नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आइए देखते हैं, आज है 20 मई 2025 और देखते हैं सभी राशियों के लिए क्या संदेश आ रहा है। मैं यहाँ पर 2 कार्ड सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। सभी राशियों के लिए 2 कार्ड सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, क्या संदेश आ रहा है, क्या संकेत आ रहा है आपके लिए। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कार्ड्स मैंने ले लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स में मैं आपको एक छोटा सा विवरण दूंगी कि क्या हो सकता है किस राशियों के लिए जनरली, ठीक है। एरिस राशि के लिए, जिन्हें हम कहते हैं मेष राशि, आज का दिन आपके लिए करियर में अच्छा रहेगा। करियर में आप देखेंगे कि आपकी चीज़ों में थोड़ा सा कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा, आपके हिसाब से चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, उनसे बचें, आपके लिए सुझाव आ रहा है। साथ ही साथ साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें, अपनी विल पावर के बेसिस पर आगे बढ़ते रहें। तो यह छोटा सा मैसेज है आज के लिए मेष राशि वालों के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपनी सेकंड राशि पर। ओके, टॉरस, जिसे हम कहते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के हिसाब से आज अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा काम जो आपके गवर्नमेंट ऑफिस में अटका हुआ है या गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड कोई काम है, तो वहाँ पे अगर आप आज कोशिश करेंगे तो आपका वो काम होते हुए आपको नजर आएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई जिम्मेदारी मिले और साथ ही साथ कोई ऐसा पर्सन है जो आपको धोखा दे रहा है या आपको थोड़ा सा इमोशनल पेन दे सकता है, इससे बचे, ठीक है। किसी से बेफिजूल उलझे ना। तो ये था आज के लिए आपके लिए राय, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारी जमनाई राशि, जिसे हम कहते हैं मिथुन राशि। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैनिफेस्टेशन का कार्ड, मैजिक का कार्ड और 2 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कहता है आपके प्रयास का अब रंग लाएगा। आप जो चाहते हैं वो चीज़ आप पाएंगे। आप में इतनी क्षमता है कि और इतनी चतुरता है कि आप जो चाहें अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। आप अपने फेवर में चीज़ों को कर सकते हैं। किसी फ्रेंड का किसी का साथ मिलेगा और आपकी चीज़ें सुधरते हुए नजर आएंगी, आपका और चीज़ें ग्रोथ होते हुए नजर आएंगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट राशि पर। नेक्स्ट है हमारा कर्क राशि, जिसे कहते हैं कैंसर, और जिसके लिए कार्ड्स आ रहा है द मून का और 5 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कहता है कि स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों से थोड़ा ध्यान रखें, मानसिक तनाव से बचें, अपने अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से बचें। मन में इतने सारे सवाल चल रहे हों और परेशान कर रहा हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उससे बचें। मन में आपको टेंशन हो सकती है, ये कह सकती हूँ मैं, एक साफ शब्दों में कहा जाए तो टेंशन हो सकती है। हालांकि आपके लिए बस अभी ये जरूरी है कि अपने आप को समझे, सिचुएशन को समझे, क्या है, कैसे है, क्यों है, आप ही समझने की कोशिश करें। खुद को परेशान न करें, रिलैक्स रहें। एक टाइम के बाद आपकी चीज़ें भी बनेंगी, ठीक है। आइए चलते हैं अगली राशि पर, ठीक है। अगली राशि जैसा कि आप देख रहे हैं लियो की राशि है। आप कार्ड है स्ट्रेंथ का और 5 ऑफ सॉर्ड्स का। स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आप करियर में तरक्की पा सकते हैं, संपत्ति की प्राप्ति का संभव है, बाहरी संपर्क से आपको और फायदा होगा। और आपके लिए गाइडेंस बस इतनी सी आ रही है कि कोई ऐसा है जो आपसे थोड़ा झगड़ा कर सकता है या किसी से किसी बात पर झगड़ा हो सकता है, तो उससे बचें, झगड़ा से बचें, धोखे से बचें। अपनी स्ट्रेंथ को समझें, अपनी ताकत को समझें और उस हिसाब से आगे बढ़ें। अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करें और आगे बढ़ें। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखें कि हो सकता है कि आपको जो कुछ बाहरी लोग ऐसे मिले कि जिनसे कांटेक्ट से आपको कुछ लाभ हो सकता है, आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, ठीक है। अगली राशि है हमारी, ठीक है, अगली राशि है विर्गो, जो कहता है कि व्यापार में थोड़ा बरकत होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस हुआ था, अब आपको व्यापार में बरकत मिलेगी। आपने अकेले जब उन चीज़ों को एनालाइज किया, सब चीज़ों का जांच पड़ताल किया, तो आपको समझ में आया कि गलती कहाँ हुई, आपको ये चीज़ें समझ आ गई कि कहाँ गलती हुई और कैसे सुधारना है। तो इसीलिए अब आपके व्यापार में आपको सुधार नजर आएगा। आपके लिए बस इतना सा कह सकती हूँ कि जितना हो सके अकेले रहकर चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में जानने की कोशिश करें, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। आइए चलिए चलते हैं अगली राशि पर। अगली राशि के लिए आ रहा है लिब्रा। लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि के लिए आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको
फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। कोई ऐसा काम है जो आपका अटका हुआ है, जो आपके फेवर में नहीं आ रहा था, अब वो आपके फेवर में आता हुआ नज़र आएगा। जो फैसला होगा वो आपके फेवर में नज़र आएगा और इस चीज़ को आप अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ बातें अपने शेयर करते हुए नज़र आएंगी। साथ ही साथ हो सकता है कि थोड़ा समय आप अपने दोस्तों के साथ बिताते हुए नज़र आए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट राशि पर, जो है स्कॉर्पियो, जिसे हम कहते हैं वृश्चिक राशि, जिनके लाइफ में अब चेंज आने वाला है। मैं यूँ कहूँ तो आपके लाइफ में अब कारोबार में लाभ होगा। एक समय पर आपको नुकसान हुआ था, अब वो ख़त्म होकर अब आप आगे बढ़ रहे हैं और इस कदर कमाएंगे आप कि आप लोगों की मदद करते हुए नजर आएंगे। आप अपने वेल्थ को शेयर करते हुए नजर आएंगे, आप अपने नॉलेज को शेयर करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो आपको जो पुराना पैटर्न है उसे छोड़कर अब आगे बढ़ना है। जो पुराने तरीके थे, पुरानी चीज़ें थी, उसे चेंज करिए, आगे बढ़िए। नए तरीके से आपको समय के साथ बदलना होगा और एक्सेप्ट करनी होगी नई नई चीज़ों को। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट राशि पर। आप अगर कैंडल का फ्लेम देख पा रहे होंगे तो देखिए किस तरीके से ये कितना हाई फ्लेम है। ये फ्लेम इंडिकेट कर रहा है कि ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं जो ये जब बहुत जल्दी सच में बदलने वाले हैं, इसीलिए मैसेजेस आप तक आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये पर्टिकुलर आपके लिए आ रहा है। आप देख सकते हैं कैंडल का फ्लेम, जनरली कैंडल के फ्लेम्स इतने ही होते हैं, लेकिन अगर इतने हाई हाई फ्लेम्स आपको मिल रहे हैं तो ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी चीज़ें होने वाली हैं। सो अपने ऊपर भरोसा रखें, यूनिवर्स पे भरोसा रखें, एनर्जीज पे भरोसा रखें और आपकी चीज़ें आपको होते हुए नजर आएगी। आइए चलते हैं अगली राशि पर। जैसा कि आप देख रहे हैं सेजिटेरियस, धनु राशि, जिसके लिए कार्ड आ रहा है जो कहता है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको अपने आप में बैलेंस आप पाएँ। अपने आप को पेशेंस रखने के कारण आपने जो बनाया उसकी चीज़ों को आप उन चीज़ों का लाभ उठा सकें। ठीक है, थोड़ा देर ही सही पर आपकी चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं और आप उन चीज़ों को इंजॉय करते हुए नजर आएंगे, बैलेंस करते हुए नजर आएंगे, अबंडेंस देखने वाले हैं। ठीक है, गुप्त शत्रुओं से बचे, आपके लिए संकेत आ रहा है। चलिए अगली राशि है हमारी कैप्रिकॉर्न, जिनके लिए कार्ड आ रहा है द डेविल का और नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, पारिवारिक जीवन में आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्लेश आ सकता है, लड़ाई हो सकती है। ठीक है, पर ओवरऑल आप उसमें सक्सेस पा जाएंगे, अपनी चीज़ों को मैनेज करते हुए नजर आएंगे। आपके लिए सावधानी बस इतना सा आ रहा है, लालच से बचें, किसी गलत लालच में ना पड़े, एडिक्शन में ना पड़े। ठीक है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की जगह, बंधने की जगह सावधान होकर स्वतंत्रता से बढ़ें, सोच कर बढ़ें, अच्छाई पे चलें, अच्छे काम करें, अच्छाई के रास्ते पर चलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट राशि है हमारी, ओके वेरी नाइस, एक्वेरियस, जिसे हम कहते हैं कुंभ राशि। ठीक है, बजट पर ध्यान दें, आपका एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है। घर की कोई महिला या फिर कोई औरत ऐसी हो सकती है, आपकी बहन या बीवी या कोई भी ऐसा हो सकता है जो फीमेल पर्सन है, वो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा खर्च करते हुए नजर आएंगी। हालांकि उन्हीं की ब्लेसिंग से पैसा भी आपके घर पे आ रहा है, पर फिर भी अपने बजट पर थोड़ा सा ध्यान दें, एक्स्ट्रा खर्च हो सकते हैं। संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपके जो आर्थिक खर्च हैं वो किसी गलत डायरेक्शन में हो सकते हैं, या आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके फेवर में ना हो, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें। आपके लिए बस इतना सा आ रहा है। ठीक है, आपके लिए बस इतनी ही गाइडेंस आ रही है कि सोच समझ के खर्च करें और पूरे होप के साथ, पूरे उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और आज की आखिरी जो राशि है वो है पाइसेस, जिसे हम कहते हैं मीन राशि। मीन राशि के अकॉर्डिंग आप अगर देख सकते हैं तो सामाजिक मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे आपकी ग्रोथ होगी। अभी तक जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, जो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे, अब आप हर चीज़ को एक नए तरीके से देखेंगे और आपके लिए नए रास्ते खुलने वाले हैं। तो ये था आज का पूरा राशिफल। आशा करती हूँ कि आपको मैसेजेस मिल गए, आज का पूरा दिन आपको कैसे बिताना है आपको गाइडेंस मिल गया है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।